हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें टॉपिक हमने लिया है परसेंटेज। अब परसेंटेज जो टॉपिक है ये हम धीरे धीरे क्या है कि बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और ये बेसिक मैथ एक्चुअली उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा मदद करेगा जो नवोदय विद्यालय की परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं या सैनिक स्कूल की परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस या किसी भी अन्य राज्य की पुलिस भर्ती से संबंधित एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं। धीरे धीरे हम इस तरह के प्रश्नों को जब हम करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर इससे फ़ायदा मिलेगा, राइट। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रतिशत को बिल्कुल बेसिक से समझना चाहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसको एक ज़ीरो लेवल से समझते हैं, फिर धीरे धीरे हम कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे, राइट। प्रतिशत चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये प्रतिशत में सबसे पहली बात हमें प्रति का मतलब समझना है। ये क्या है? प्रति का मतलब एक, राइट। और शत का मतलब क्या होता है? 100। तो इन दोनों को मिलाकर के बन जाता है हमारा 100। और जब हम इसके चिन्ह को देखते हैं, प्रतिशत का जो चिन्ह होता है तो वो इस तरह का होता है, राइट। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये 100 को ही रिप्रेजेंट करता है, राइट। ये जो चिन्ह है 100 को ही दर्शाता है। यानी कि किसी भी सवाल को करना 100 को आधार मानकर जब हम किसी सवाल को करेंगे तो वो क्या है? प्रतिशत का उसमें कहीं ना कहीं कंसेप्ट आ जाता है, राइट। जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा सवाल दूं, जैसे 20 का 30% कितना होगा, राइट। 20 का 30%, तो हम यहाँ पर 20 की जगह 20 लिखेंगे और का मतलब हमेशा क्या होगा? गुणा। 30 की जगह पर 30। अब इस बात को और समझें, 30 और ये जो चिन्ह है प्रतिशत का, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो हम गुणा लगा सकते हैं। और प्रतिशत का मतलब क्या हो गया? 1/100। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 1/100। अब हमने क्या किया, ये तो संख्या ऊपर मानी जाएंगी और ये नीचे माना जाएगा, राइट। तो ये इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6। तो ये कितना हो गया? 20 का 30% कितना हो गया? 6। अगर हम डायरेक्ट कहें, जैसे मान के चलिए 20 का 30%, तो हमने लिखा 20 का की जगह पर गुणा लगाया, 30 की जगह 30, और इस परसेंट की जगह पर हम डायरेक्ट 100 भी लिख सकते हैं नीचे। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, राइट। 6/1, जब हम 1 से 6 में भाग देंगे तो क्या होगा? आंसर 6 ही आएगा, राइट। दूसरा क्या है, अगर मैं कहूँ 50% का 30% कितना होगा, राइट। ये क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न पूछा जा रहा है, कितना होगा। तो हम क्या करेंगे? 50 की जगह लिखेंगे 50, और इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? गुणा। और परसेंट का मतलब 1/100, 1/100। अब इस का की जगह पर गुणा और फिर 30, और फिर इन दोनों के बीच में भी कोई चिन्ह नहीं तो इसके बीच में गुणा लगाएंगे, और परसेंट का मतलब क्या होगा? 1/100, राइट। तो इसे सॉल्व करेंगे। संख्याओं को काटने के लिए देखिए, 0 से 0, 5 से हम 10 में भाग देंगे तो 2 बार, 0 से 0। अब ऊपर यहाँ पर क्या रह गया? सिर्फ 1 रह गया, और नीचे क्या रह गया? 2, राइट। गुणा। अब ऊपर यहाँ क्या रहेगा? 3 और 1 3, और नीचे क्या रहेगा? 10। तो हम कह सकते हैं इन दोनों का आमने सामने गुणा। जब संख्याएं आपस में नहीं कटती हैं तो हम क्या करेंगे? उनका आमने सामने गुणा कर देते हैं। 3 एकम 3 या 3 1 जा 3, 10 दूनी 20। तो ये 3/20 यहाँ पर आंसर आ गया, राइट। अब जैसे हम परसेंटेज में कुछ वैल्यू की बात करें, जैसे मान के चलो 1% को अगर हमें भिन्न के रूप में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? 1 और इस परसेंट का मतलब क्या हो गया? नीचे 100। या फिर अभी मैंने जो तरीका बताया था, 1 का 1 लिख लो, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का निशान लगाओ, और परसेंट का मतलब 1/100, राइट। तो हम क्या करेंगे? 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 और बट्टे 100, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों ही क्या है? सही है, राइट। अगर हम 2% की बात करें तो क्या होगा? 2/100। अब चूंकि ये कट सकते हैं, 2 से ये 1 बार और 2 से ये कितनी बार? 50 बार, राइट। तो 1/50 आंसर हो गया। अगर हम इसी तरह से 3%, 4%, 5% करें तो 5/100। 5 से ये 1 बार, 5 से ये 20 बार, तो ये कितना होगा? 1/20, राइट। तो हम क्या है, जब भी हम परसेंट की जो वैल्यू होती हैं वो भी मैं आगे आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे। जैसे सवाल में कभी कभी दे देगा 25%, तो 25% का मतलब हम क्या है? डायरेक्ट लिख सकेंगे जब हम सवालों को करेंगे, राइट। तो यहाँ हम 25 और परसेंट की जगह नीचे क्या लिख सकते हैं? 100, राइट। तो 25 से कट गया ये 1 बार, और 25 से 100 कट गया 4 बार, तो आंसर कितना हो गया? 1/4। तो जब हम सवाल करेंगे तो कहीं पर भी अगर ये आता है 25%, तो हम डायरेक्ट उसको 1/4 के रूप में व्यक्त कर सकेंगे, राइट। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको
अंकों का प्रतिशत निकालना नहीं आता, राइट। जैसे सवाल नंबर पहला, राहुल ने एक परीक्षा में 500 में से 345 अंक प्राप्त किए, तो अंकों का प्रतिशत ज्ञात करो, राइट। परीक्षा कितने अंक की थी? परीक्षा थी 500 अंकों की, राइट। और उसने प्राप्त कितने किए? 345। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? पूर्णांक बराबर 500। पूर्णांक का मतलब होता है जो परीक्षा टोटल कितने अंकों की थी वो, राइट, पूर्णांक। अब हम लिख सकते हैं प्राप्तांक। प्राप्तांक का मतलब क्या हो गया? प्राप्त अंक, राइट। छात्र ने जितने अंक प्राप्त किए वो, तो कितने अंक प्राप्त किए? 345। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? अंकों का प्रतिशत निकालेंगे। इसके अंकों का, इसके अंक 500 में से 345 आए, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अंकों का प्रतिशत, राइट। तो अंकों का प्रतिशत निकालने के लिए आप सिंपली एक बात ध्यान रखेंगे, जितने अंक आपके आए हैं यानी प्राप्तांक ऊपर रहेंगे बट्टे पूर्णांक नीचे, और गुणा कर देंगे हम 100 का, राइट। तो हम यहाँ पर देखेंगे प्राप्तांक कितने हैं छात्र के? 345। और पूर्णांक कितने का था? 500 अंक की परीक्षा थी, गुणा 100। अब देखिए ये दोनों ऊपर माने जाएंगे और ये तो नीचे है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 5 से हम इसमें भाग देंगे, कितनी बार कटेगा? 5 छक्के 30 और 5 9 45। तो हम कह सकते हैं 69% उसके अंक बने, राइट। दूसरा सवाल देखिए, श्याम ने एक परीक्षा में 450 में से 165 अंक प्राप्त किए, तो अंकों का प्रतिशत ज्ञात करो, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं? पूर्णांक कितना था? पूर्णांक था 450, राइट। वो परीक्षा 450 की थी। अब उसके अंक कितने आए? प्राप्त अंक लिख लो, या फिर हम लिख सकते हैं प्राप्तांक, राइट। दोनों सही है। प्राप्त अंक, उसके अंक कितने हैं? 165। अब हमें निकालना है अंकों का प्रतिशत। तो अब आपको ये याद हो गया होगा, अंकों का प्रतिशत, अंकों का प्रतिशत यानी प्राप्तांक बट्टे पूर्णांक और गुणा कर देंगे हम 100 का, ठीक है। तो प्राप्त अंक कितने हैं? 165 प्राप्त किए उसने अंक, कितने में से? 450 में से, गुणा करेंगे 100 का। अब एक जीरो से एक जीरो, संख्या हमेशा जब भी हम काटेंगे तो एक ऊपर की होनी चाहिए और एक नीचे की होनी चाहिए, राइट। तो 5 से अब ये कटेगा 9 बार, 5 से ये कटेगा 2 बार। अब देखिए 3 से ये कट रहा है, 3 पंजे 15 और एक इधर चला गया तो 15 ये बन गया, तो फिर 3 पंजे 15 और 3 से ये कटेगा, 3 त्रिका 9 या 3 3 जा 9, राइट। तो अब हम क्या करेंगे? 55 का 2 में गुणा करेंगे, क्योंकि अब 3 से ये भी नहीं कट रही, 3 से ये भी नहीं कट रहा, तो 55 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 और बट्टे 3। तो अब 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 और 9 तो ये 11 है, 2 इधर आ गया, 20 बन गए जी। तो 3 6 जा 18 और फिर 2 आ गया, तो 3 6 जा 18। तो इतने ही परसेंट आपकी यहाँ पर आ गया आंसर, राइट। अब देखिए ये दूसरे कैटेगरी का सवाल है, जहाँ पर एक छात्र ने एक परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए। अब देखिए जो भी छात्र ने अंक प्राप्त किए उनका प्रतिशत पहले से ही दे दिया गया है, आपको नहीं निकालना। यदि परीक्षा का पूर्णांक 600 था तो छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए? यहाँ पर क्या कह रहा है? आपको सिर्फ बिना प्रतिशत के अंक उसके निकालने हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं छात्र के प्रतिशत अंक, छात्र के प्रतिशत अंक कितने हैं? 65, राइट। अब हम यहाँ लिखेंगे पूर्णांक, पूर्णांक कितना है? 600। अब हम क्या लिखेंगे? प्राप्तांक, यानी कि उसने अंक कितने प्राप्त किए वो लिखने हैं, राइट। तो प्राप्तांक का क्या फॉर्मूला है? पूर्णांक जितना भी आया होगा हमारा, कितना है पूर्णांक? 600 का जितने प्रतिशत अंक उसके आए उतने प्रतिशत निकाल दो। 600 का 65% निकाल दीजिए आप, राइट। पूर्णांक जितना भी था उसका जितने प्रतिशत उसके अंक आए हैं वो निकाल दीजिए। तो 600 की जगह 600, का की जगह क्या होगा? मल्टीप्लाई, और 65 की जगह 65, और इस प्रतिशत की जगह नीचे हम क्या लिख सकते हैं? 100। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 65 और चिन्ह के बीच में कोई अंक नहीं तो गुणा, और प्रतिशत का मतलब 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब यहाँ पे क्या है? सिर्फ नीचे के एक, जब भी कोई भी जब भी नीचे अगर एक बचा हुआ है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि जब इससे किसी भी संख्या में भाग दोगे तो वो संख्या उतनी ही रहेगी, इसकी कोई भूमिका नहीं है। तो 6 का आप 65 में गुणा करिए, 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 6 36, 36 और 3 39, राइट। तो 390 अंक उसके
आए कितने अंकों में से, 600 में से, राइट। राम ने एक परीक्षा में 82% अंक प्राप्त किए। देखिए प्रतिशत पहले से ही दे दिया गया है, और यदि परीक्षा का पूर्णांक 500 था तो छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए, राइट। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रतिशत अंक कितने हैं छात्र के, छात्र के प्रतिशत अंक हैं यहाँ पर 82, राइट। अब हम लिखेंगे यहाँ पर कितने पूर्णांक, यानी कि परीक्षा कितने की अंकों की हुई थी, 500 अंकों की। अब हम लिखेंगे प्राप्त अंक, यानी कि उसने कितने अंक प्राप्त किए वो निकालना है, राइट, बिना प्रतिशत वाला। तो जितना भी पूर्णांक होता है, यानी हम लिख सकते हैं पूर्णांक का प्रतिशत अंक, पूर्णांक का प्रतिशत अंक लिख सकते हैं हम। यानी पूर्णांक कितना था 500, तो 500 लिखा, का की जगह पर क्या लिखा हमने, गुणा, प्रतिशत अंक कितने हैं उसके 82। अब 82% है तो प्रतिशत की जगह नीचे क्या लिख दूंगा मैं, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 5 का गुणा कर दीजिए डायरेक्ट 82 में, राइट। 5 दूनी 10, 10 की जीरो, हासिल 1, 5 8 40, 40 और 1 41। तो उसके अंक कितने हैं, 410 अंक आए उसके, कितने में से, 500 में से उसके 410 अंक आए। इस तरह से हमने आज देखे 2 तरह के सवालों को हमने यहाँ पर बनाया है। एक तो वो जहाँ पर अंकों से प्रतिशत बनाना हो, और दूसरा वो जहाँ प्रतिशत में अंक दिए हों तो उनसे हमें बिना प्रतिशत के अंक निकालने हो, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।